आज इस वीडियो में हम बात करने वाले छोटे छोटे इरेग्युलर स्प्रेड हुए सफेद दाग स्केल्स की तरह जो फॉर्म होता है इस व्याधि के बारे में। कई बार पेशेंट इसे इग्नोर ही करते हैं क्योंकि कोई लक्षण नहीं है, कोई इचिंग नहीं है। कई बार इसे मिसडायग्नोस किया जाता है विटिलिगो या सोरियासिस के नाम से। उस सब की ट्रीटमेंट लेने के बाद पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है क्या। कई बार पेशेंट सभी प्रकार के लुलिकोनाजोल एंटीफंगल सब दवा इस्तेमाल करने के बाद आयुर्वेद द्वारा पूरी तरह से ठीक होता है। तो कई पेशेंट्स हम ज्यादातर ये देखते हैं कि ये गंदा दिखने में है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। सो पेशेंट का कहना है कि नहीं, मुझे प्रॉपरली किसी भी हालत में से ठीक करना ही है। और आयुर्वेद द्वारा किस तरीके से ये आसानी से और पूरी तरह से ठीक होता है जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। आयुर्वेद द्वारा इसे सिद्म कुष्ठ नाम से इस व्याधि के बारे में विस्तार में आयुर्वेद में बताया हुआ है। सो टीनिया वर्सिकलर आज की भाषा में हम इसे कहते हैं, इसे रिलेट कर सकते हैं। टीनिया वर्सिकलर यानी एक मेलिसीजिया ग्लोबुसा नाम का एक फंगस होता है और ये फंगस के कारण ये स्किन पर दिखाई देता है। मोस्टली हम चेस्ट और शोल्डर्स पर इसे देखते हैं, इग्नोर करने के बाद बैक पर यह फैलता है। छोटे छोटे इरेग्युलर ओवल शेप्ड सफेद दाग होते हैं। कई बार मिसडायग्नोस्ड भी ये किया जाता है। आयुर्वेद अनुसार सिद्म कुष्ठ ये वात कफज होता है और जो बाकी के फंगल इंफेक्शंस है जैसे टीनिया क्रूरिस, कॉर्पोरिस, उंगियम, बर्बरे, कैपेटाइटिस, ये अलग अलग जो नाम दिए हैं, दद्रु इसे आयुर्वेद में बताया है, ये पित्त कफज है। सो वात कफज टीनिया वर्सिकलर और दद्रु यानी पित्त कफज। कई बार पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं हम सिद्म कुष्ठ में, पर फिर वो कंडीशन त्रिदोषिक होती है, यानी तीनों दोष का मिलावट हम देखते हैं उस सिद्म कुष्ठ में। आसान सी भाषा में अगर हम आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, तो निदान परिवर्जन, पहले तो कारणों को हमें निकालना है। तो निदान की क्या क्या रीजंस है, उन रीजंस की वजह से ये जो वात और कफ है ये शरीर में बढ़ता है, ये स्किन में अक्यूमुलेट होता है, टॉक्सिन्स को इकट्ठा करता है। और टॉक्सिन्स को इकट्ठा करने के बाद एक पर्सन अगर इग्नोर करे तो ये डीप पेनिट्रेट धातुस तक जाते हैं, यानी टिश्यूज तक पहुंचते हैं। यहाँ पर रस, रक्त, मांस और लसिका की दुष्टि हम देखते हैं और आगे ये रोग फैलते हुए देखा जाता है। रस, रक्त, मांस और लसिका यानी क्या, तो रस प्लाज्मा, रक्त, मांस यानी मसल और लसिका यानी लिम्फ्स। त्वचा की उत्पत्ति हम कैसे देखते हैं, रस, रक्त, मांस और मांस से त्वचा की उत्पत्ति होती है। सो रस, रक्त, मांस, लसिका का कार्य अच्छे से होना ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कार्य कहीं ना कहीं बिगड़ने की वजह से, वात कफ बिगड़ने की वजह से, या वात शुरुआत में बिगड़ता है और फिर पित्त कफ को खींचता है। जैसे हवा जैसे बाहर है वैसे अंदर भी है, और ये वात बिगड़ता है तो पित्त कफ सभी चीजों को ये बिगाड़ता है, खींचता है और पूरे शरीर का स्टेप बाय स्टेप हम स्प्रेड देखते हैं, दुष्टि देखते हैं। साधारण भाषा में, मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये जो फंगस है ये स्किन के फंक्शन से इंटरफेयर करता है और ओवरऑल स्प्रेड होने के कारण हम ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो कि ओवल शेप्ड इरेग्युलर सफेद दाग होते हैं। विटिलिगो और टीनिया वर्सिकलर अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफी अच्छे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कृमि चिकित्सा, वात कफज चिकित्सा और रसायन चिकित्सा ये काफी इंपॉर्टेंट है एज पर आयुर्वेद। सालों साल ट्रीटमेंट के बाद हर एक लुलिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, दुनिया भर के एंटी फंगल अलग अलग ब्रांड्स के दवा लेने के बाद फाइनली पेशेंट आयुर्वेद के पास आते हैं और आयुर्वेद द्वारा बहुत आसानी से ये जड़ से ठीक हो जाता है। रक्तमोक्षण, वमन या विरेचन, नस्य चिकित्सा और जैसे हमने अभी कहा कृमि दोष चिकित्सा और रसायन कार्य, ताकि ये वापस न आए कभी भी, आयुर्वेद द्वारा एक बार ठीक होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शंस, टीनिया इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो आयुर्वेद द्वारा एक बार ठीक होते हैं तो वापस लौट के हम इसका एक भी रिलैप्स नहीं देखते। निदान परिवर्जन करना है, रीजंस क्या है इसे फाइंड आउट करना है। हम कॉमन कारण देखते हैं कि वीक इम्यून सिस्टम, स्किन बहुत ऑयली होना, स्किन बहुत मॉइस्ट होना, कहीं ना कहीं डायबिटीज जैसे कंडीशन ये हम देखते हैं। आपको याद रखना कि ये कंटेजियस नहीं है, स्प्रेड नहीं होने वाला, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और कई बार तो इसके लक्षण भी नहीं होते, पर इग्नोर नहीं करना है। आयुर्वेद में कंप्लीट उपचार बताया है। सो व्हाई नॉट क्योर इट फ्रॉम द रूट कॉज नेचुरली एंड परमानेंटली। चूज एन आयुर्वेदिक क्लासिकल डॉक्टर और जड़ से इसे जल्द से जल्द मिटा दीजिए। घरेलू उपचार के बारे में बात करें तो साधारण, जिसे गंधक कहते हैं, यानी प्यूरिफाइड सल्फर और नीम के कुछ पत्ते, इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें पेट्रोलियम जेली के साथ और दिन में 3-4 बार इसे अप्लाई करना है। नीम के पत्ते का काढ़ा बनाकर नहा सकते हैं। एंटी फंगल दवाइयाँ जैसे हल्दी है, नीम है, खदीर जैसे दवाइयाँ है जो सर्व कुष्ठहर का है। खदीर अरिष्ट नहीं
पर खदीर द्रव्य प्योर फॉर्म खदीर एका क्या कैटेचो नाम का एक कॉम्पोजिशन इसमें प्रेजेंट है, इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है खदीर में, नेचुरल फॉर्म, आउटस्टैंडिंग फॉर सच काइंड्स ऑफ टीनिया इन्फेक्शन। सो सिंपली इसका कास्ट हम लेकर एक काढ़ा बना सकते हैं या फिर एक्सटर्नल पानी के साथ लेप लगाना, काफी इसके बेहतरीन फायदे हैं। दुर्वा जो हम गणपति बप्पा जी को देते हैं, पूछते हैं, वहाते हैं, तो वो दुर्वा का एक स्वरस बना सकते हैं, रस बना सकते हैं, हम उसका सेवन कर सकते हैं 10 से 20 ml। बाहर से दुर्वादी तेल, इस दुर्वा से बना हुआ तेल, दुर्वा बेस रख सकते हैं, कोकोनट ऑयल, बेहतरीन फायदे हम देखते हैं। दुर्वादी तेल, सोमराज तेल, सिंदूरादी लेपम, तुत्त मलहर, ऐसे बहुत बढ़िया से कॉम्बिनेशंस हैं, लगाते पेशेंट्स को बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ स्टबर्न केसेस में थोड़ा समय जाता है, पर वी सी गुड रिकवरी ओवरऑल। कई बार दोषों की चिकित्सा यानी बढ़े हुए दोष को बाहर निकालना है शोधन चिकित्सा द्वारा, कई बार शमन द्वारा दोष बैठ जाते हैं, बैलेंस हो जाते और पेशेंट्स इससे बहुत आसानी से बाहर आ जाते। डेफिनेटली इंटरनल दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। दवाइयाँ जैसे कि त्वक्सीमेड, सोरासी सिरप, ऐसे कॉम्बिनेशन जो दुनिया भर में डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन जड़ से इन त्वचा विकारों को खत्म कर देते हैं। सालों साल की ट्रीटमेंट के बाद एज ऑलवेज पेशेंट्स आयुर्वेद द्वारा पूरी तरह से ठीक होते हैं। 20,000 से भी ज्यादा पेशेंट दुनिया भर में, आज 50 से भी ज्यादा देशों में हम देखते हैं कि अलग अलग चिकित्सा द्वारा डूज एंड डोंट्स और आयुर्वेदा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और आयुर्वेदा द्वारा पेशेंट्स को कंप्लीट रिजल्ट मिलता है। सो चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली। ये था आज का वीडियो। फॉरवर्ड कीजिए जिन्हें टीनिया जैसे प्रॉब्लम्स है, आप समझिए कि ये टीनिया प्रॉब्लम क्या है, आयुर्वेद को चुनिए। कोई डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। था आज का वीडियो। आई एम डॉक्टर राज सातपुते फ्रॉम जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, फ्रॉम माय एंटायर टीम टू ऑल ऑफ यू, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।